अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हाज़रीन गिरामी, मैं आप हज़रात के सामने फिर से एक नए मसले को लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मसला ये है कि पीएफ का पैसा, पेंशन का पैसा, रिटायरमेंट का पैसा लेना जायज़ है या नहीं। जवाब ये है कि लेना जायज़ है, नाजायज़ नहीं है, लेकिन एक शर्त के साथ कि पेंशन देने वाला, रिटायरमेंट देने वाला, पीएफ काटने वाला जो इदारा हो वो सूदी कारोबार ना करता हो, हराम कारोबार ना करता हो। उमूमी तौर पे आमतन हमारे यहाँ वो इदारा जो पेंशन देता है, वो इदारा जो पीएफ देता है, वो इदारा जो रिटायरमेंट के बाद पैसा देता है या पीएफ काटता है, वो सरकारी इदारे और हुकूमत के इदारे हैं। तो सरकारी इदारे और हुकूमत के इदारे से जो पेंशन मिलता है या पीएफ कटता है और रिटायरमेंट पे जो एक मुश्त पैसा मिलता है, वो सब लेना जायज़ है, इसलिए कि ये हुकूमत की तरफ से और हुकूमत के इदारे की तरफ से नौकरी करने वाले के लिए ये एक गिफ्ट होता है, एक अतिया होता है, एक हदिया होता है। ये सूद नहीं है, गरचे लोग उसको सूद का नाम दें या ये कि वो जब पैसा काट कर अपने पास रखता है और उसको सूदी कारोबार में हुकूमती इदारे जो है उसको घुमाएं या कुछ भी करें, ये उसका मसला है, लेने वाले का मसला नहीं है। जब उसको पैसा मिलता है तो ये उसका मसला नहीं है, क्योंकि न ये पेंशन के पैसे पर मालिक होता है और न काबिज़ होता है। इसी तरीके से रिटायरमेंट के पैसे पर न ये मालिक होता है और न ही ये काबिज़ होता है। और जब हुकूमती इदारे उसको एक मुश्त पैसा रिटायरमेंट का देते हैं या ये कि पेंशन का माहाना जो भी वो तय करके देते हैं, ये कोई एहसान नहीं करते, बल्कि नौकरी करने वाले का पैसा ही महीना महीना जुल्मन और जबरन ये काट के रखते हैं, उसी को पेंशन की शक्ल में या उसको वो रिटायरमेंट की शक्ल में, रिटायरमेंट का मतलब कि एक मुश्त पैसा देते हैं और पेंशन माहाना या सालाना वो देते हैं। तो कोई नौकरी करने वाले पर हुकूमत जो है एहसान नहीं कर रही है या बहुत बड़ा तीर नहीं मार रही है, बल्कि इसी का पैसा काट लेती है और काट कर देती है। अब सवाल ये है कि ये जो पैसा काटती है हुकूमत, और हुकूमत काटने के बाद उस पैसे से पैसा बनाती है, उस पैसे को कई जगह पर इन्वेस्टमेंट करती है और उससे बहुत पैसा कमाती है और वो सूदी कारोबार में भी लगा सकती है। ये हुकूमत का अपनी पॉलिसी है और उसका अपना मसला है। ये जो पैसा ले रहा है इसका उससे कोई लेन देन नहीं है, कोई मामला नहीं है, इसलिए कि इसको पेंशन मिलता है उसकी नौकरी के ख़त्म होने के बाद या इंतकाल के बाद, या रिटायरमेंट का जो पैसा मिलता है ये उस वक्त मिलता है जब उसकी नौकरी से वो रिटायर हो जाता है, तब उसको मिलता है। और जब हुकूमत इस पैसे को इस्तेमाल करती है, इन्वेस्ट करती है, दूसरी जगह पर लगाती है, उस वक्त नौकरी करने वाला न उस पैसे पर मालिक होता है और न उस पैसे का जो है उस पैसे पर काबिज़ होता है। इस वजह से ये कहना कि ये पैसा सूदी कारोबार से बढ़ चढ़कर मिला जुला कर और सूदी कारोबार में लगाकर जो है पेंशन मिलता है या सूदी कारोबार के बाद जो है रिटायरमेंट में ये पैसा आता है, ये भी सूद हुआ, तो ये सूद नहीं है। इसको उलमा ने जायज़ करार दिया है। पेंशन का पैसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिटायरमेंट का पैसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस पैसे को से इनकम टैक्स भी अदा कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त ये है कि पेंशन जिस इदारे से मिल रहा है वो इदारा हराम कारोबार या सूदी कारोबार न करता हो। जैसे कि अगर कोई आदमी एसबीआई के अंदर नौकरी करता है और एसबीआई जो है ये सूदी कारोबार, इसका मौज़म और अक्सर हिस्सा सूदी कारोबार पर मुश्तमिल होता है, तो वहाँ से जो रिटायर होगा एम्प्लॉय और वहाँ से जो नौकरी करने वाला रिटायर होगा और उसको जो पेंशन या रिटायरमेंट का पैसा मिलेगा, तो वो जायज़ नहीं होगा, इसलिए कि एसबीआई बैंक जो है ये सूदी कारोबार करती है और ज़्यादा पैसा जो है इसका सूदी कारोबार से ही आता है, तो इसलिए यहाँ पर जायज़ नहीं होगा। लेकिन और जो सरकारी इदारे हैं जैसे कि टीचर हैं और उसके अलावा ऑफिसर हैं, प्रोफेसर हैं कॉलेजेस में, और भी जितने भी सरकारी इदारे हैं जहाँ से सरकारी नौकरी करके लोग रिटायर करते हैं और उनको रिटायरमेंट मिलता है और वहाँ से उनको पेंशन मिलता है, तो चूँकि ये हराम कारोबार नहीं करते और इसी तरीके से सूदी कारोबार नहीं करते, तो इनको पेंशन लेना और रिटायरमेंट का पैसा लेना जायज़ हो जाएगा। लेकिन एसबीआई वाले एम्प्लॉय को पेंशन का पैसा लेना और रिटायरमेंट का पैसा लेना जायज़ नहीं होगा, इसलिए कि वो सूदी कारोबार करते हैं
और वो हराम कारोबार करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।